एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में प्रवचन दे रहे थे। एक युवक उनके पास आया और बोला, भगवान, मैं मेहनत करता हूँ पर मेरे पास कभी पैसा नहीं टिकता। क्या धन कमाना पाप है? क्या संसारिक सफलता आध्यात्मिकता से दूर है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धन कमाना बुरा नहीं है, पर धन का सही उद्देश्य भूल जाना बुरा है। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने अपने शिष्य आनंद से पूछा, अगर पानी में नमक डालो तो वह खारा हो जाता है, लेकिन वही नमक अगर झील में डालो तो उसका स्वाद नहीं बदलता। क्यों? आनंद बोला, क्योंकि झील बड़ी है, उसमें नमक घुल जाता है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही पैसा छोटा दिल रखने वाले को कड़वा बना देता है, लेकिन बड़ा दिल रखने वाले के लिए वह एक साधन बन जाता है। उन्होंने आगे कहा, पैसा कमाओ, मेहनत करो, पर उसका उपयोग दूसरों के भले में करो। जो धन दूसरों की भलाई में लगता है वही असली धन है। बुद्ध के अनुसार जीवन में पैसा कमाने के 5 सच्चे मार्ग। 1. सच्चाई से कमाओ, झूठ या छल से कमाया धन दुखलाता है। 2. सेवा की भावना रखो, जब काम लोगों के जीवन में मूल्य लाता है, पैसा अपने आप आता है। 3. संयम रखो, खर्च करने से ज्यादा बचाने और निवेश करने की समझ रखो। 4. कृतज्ञ रहो, जो मिला है उसके लिए आभारी बनो, तभी और मिलेगा। 5. दान दो, जितना देते हो उतना बढ़ता है, यह प्रकृति का नियम है। संदेश: धन वही सच्चा है जो मन को शांत रखे, और जीवन वही सफल है जो दूसरों के काम आए। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को YouTube नरेशन स्क्रिप्ट के रूप में बनाऊं, जैसे मोटिवेशनल वीडियो के लिए, जहां बुद्ध बताएंगे धन आने के बाद उसे कैसे संभालें और सही दिशा में लगाएं, बदल दूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें 3 बातें बताता हूँ। अगर तुम इन्हें जीवन में उतार लो तो धन भी आएगा और शांति भी बनी रहेगी। पहली सीख, सही सोच रखो। बुद्ध ने कहा, धन कमाने से पहले अपनी सोच को सही बनाओ। अगर तुम्हारा मन केवल कमाने में है, देने में नहीं, तो धन टिकेगा नहीं। धन एक ऊर्जा है और यह वहीं बहती है जहां संतुलन होता है। युवक बोला, संतुलन कैसे? बुद्ध बोले, कभी केवल लेने वाला मत बनो। जो थोड़ा भी दूसरों की मदद करता है वह धन के साथ सम्मान भी कमाता है। दूसरी सीख, अपना कर्म श्रेष्ठ बनाओ। बुद्ध बोले, अगर तुम किसी काम में मन नहीं लगाते तो वह काम तुम्हें फल नहीं देगा। धन उसी के पास जाता है जो अपने कर्म को पूजा समझकर करता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक किसान रोज अपनी जमीन पर पूरी लगन से काम करता है। दूसरा किसान आलसी है और सिर्फ मौसम को दोष देता है। पहला गरीब नहीं रहेगा, दूसरा हमेशा शिकायत करेगा। तीसरी सीख, धैर्य रखो। बुद्ध बोले, बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। तुम बीज बोते ही अगली सुबह फल ढूंढने लगते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। धन और सफलता हमेशा उसी को मिलती है जो समय और मेहनत दोनों में विश्वास रखता है। बुद्ध का निष्कर्ष: सही सोच, सही कर्म और धैर्य, यही 3 द्वार हैं धन और सफलता के। युवक ने झुककर प्रणाम किया और कहा, भगवान, अब मुझे समझ आया। धन कमाना कठिन नहीं, सही दिशा में कर्म करना कठिन है। बुद्ध मुस्कुराए, जिस दिन तुम यह समझ गए उसी दिन धन का द्वार तुम्हारे लिए खुल गया। क्या आप चाहेंगे मैं पार्ट 3 भी लिख दूं?
जहां बुद्ध बताएंगे धन आने के बाद उसे कैसे संभालें और सही दिशा में लगाएं। एक दिन एक धनी व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैंने आपकी सीख मानकर ईमानदारी से धन कमाया, पर अब मैं उलझन में हूँ कि इस धन का क्या करूँ। जितना कमाता हूँ उतना ही डर लगता है कि कहीं खो न जाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धन नदी की तरह है, अगर उसे बहने दो तो खेत सींचता है, और अगर रोक लो तो सड़ जाता है। व्यापारी समझ नहीं पाया। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को बुलाया और कहा, आनंद, इस दीपक का तेल खत्म हो रहा है, नया तेल डाल दो। आनंद ने कहा, भगवान, अगर मैं तेल डाल दूं तो यह दीपक जलता रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही अगर तुम अपने धन को सही कार्यों में लगाओ, वह तुम्हारे जीवन को रोशन रखेगा। फिर उन्होंने व्यापारी को समझाया। बुद्ध के अनुसार धन का सही उपयोग, एक हिस्सा अपने जीवन की जरूरतों में लगाओ, सुख से जियो पर फिजूल खर्ची से नहीं। एक हिस्सा परिवार और समाज के कल्याण में लगाओ, दूसरों की मदद से धन पवित्र बनता है। एक हिस्सा ज्ञान में निवेश करो, शिक्षा और अनुभव वो पूंजी है जो कभी घटती नहीं। एक हिस्सा बचाओ और आपातकाल के लिए रखो, समझदार व्यक्ति हमेशा तैयारी रखता है। और एक हिस्सा दान में दो, जो देता है उसके पास कभी कमी नहीं रहती। संदेश, पैसा तब तक सच्चा है जब तक वह तुम्हारी आत्मा को हल्का रखे। अगर वह बोझ लगे तो समझो दिशा बदलनी है। अंत में बुद्ध के शब्द, धन को रोकना मूर्खता है, उसे बहाना बुद्धिमानी है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब इसका पार्ट 4 लिखूं, जिसमें बताया जाए कि पैसे से सुख कैसे नहीं, शांति कैसे खरीदी जाती है? यान, भगवान, अब मेरे पास धन है, सम्मान है, लोग मेरा आदर करते हैं, फिर भी मन बेचैन रहता है। क्या पैसे से शांति खरीदी जा सकती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर शांति बिकती तो राजा सबसे शांत होते, लेकिन अक्सर वे सबसे अधिक दुखी होते हैं। युवक ने पूछा, तो फिर शांति कहाँ मिलती है? बुद्ध ने पास रखे एक कटोरे में पानी मंगवाया और उसमें मुट्ठी भर मिट्टी डाल दी। पानी गंदला हो गया। बुद्ध बोले, अब इसे मत छेड़ो। कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर से साफ हो गया। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है। जब तक तुम उसे बार बार हिलाते रहोगे, लालच, भय, चिंता से, तब तक शांति नहीं मिलेगी। जब मन स्थिर होगा तभी सच्ची शांति दिखाई देगी। बुद्ध के अनुसार पैसे और शांति का संतुलन। पैसा साधन है, शांति लक्ष्य। अगर साधन ही लक्ष्य बन जाए तो मन भटक जाता है। अपेक्षाएं सीमित रखो, जितनी जरूरत है उतना ही चाहो, बाकी छोड़ दो। सेवा में सुख है। जब धन किसी की मदद में लगता है तब वही सबसे बड़ी शांति देता है। मन की सफाई रखो। ईर्ष्या, तुलना और भय ये शांति के सबसे बड़े चोर हैं। आभार सीखो। जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ बनो, जो नहीं मिला उसे जाने दो। संदेश, पैसा जीवन को आसान बना सकता है, पर केवल शांति ही जीवन को सुंदर बनाती है। अंत में बुद्ध के शब्द, धन से सुख खरीद सकते हो, लेकिन शांति केवल प्रेम, सेवा और संयम से मिलती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसका पार्ट 5 लिखूं, जिसमें बुद्ध बताएंगे कि धन, धर्म और सफलता तीनों को संतुलन में कैसे रखा जाए? टाइटल होगा,
भगवान, मैं पैसा भी कमाना चाहता हूँ, धर्म भी निभाना चाहता हूँ और जीवन में सफल भी होना चाहता हूँ। क्या यह तीनों एक साथ संभव हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्यों नहीं? लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने जीवन में 3 दीपक जलाने होंगे। पहला दीपक मेहनत का। बुद्ध बोले, पहला दीपक है मेहनत का। बिना कर्म किए सफलता नहीं आती। लेकिन याद रखो, मेहनत शरीर की नहीं, मन की दिशा से होनी चाहिए। बिना सोच के किया गया काम सिर्फ थकान देता है। सोचकर किया गया काम सफलता लाता है। दूसरा दीपक ईमानदारी का। दूसरा दीपक है ईमानदारी का। धन कमाने के 100 रास्ते हैं, पर सच्चे और शुद्ध मार्ग से कमाया गया धन ही टिकता है। झूठ से मिली सफलता टिकती नहीं। सच से मिली सफलता धीरे आती है, पर स्थायी होती है। तीसरा दीपक दया का। तीसरा दीपक है दया और सेवा का। जब तुम्हारा धन किसी और के काम आता है, तब वह धन धर्म बन जाता है। यही संतुलन धन और धर्म दोनों को एक करता है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हारे जीवन में ये 3 दीपक जलते हैं, तो अंधकार कभी नहीं टिक सकता। जीवन की सीख 1, धन से सुविधा मिलती है, धर्म से सम्मान। 2, सफलता तब मिलती है जब दोनों का संतुलन बना रहे। 3, धन से दूसरों को सुख दो, धर्म से खुद को शांति दो। संदेश, धन से घर रोशन होता है, धर्म से मन। अगर दोनों साथ चलें, तो जीवन ही प्रकाश बन जाता है। आप चाहेंगे कि मैं अब इसका पार्ट 6 लिखूं, जिसका विषय हो, एक बार एक बहुत अमीर व्यापारी बुद्ध से मिलने आया। अब आइए सुनिए इस श्रृंखला का अगला अध्याय। बुद्ध की प्रेरक कहानी, समय ही सच्चा धन, भाग 7, समय और सच्चा धन। यह कहानी सिखाती है कि पैसा तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला जाए तो कभी लौटता नहीं। बुद्ध की प्रेरक कहानी, खोया हुआ समय, पार्ट 7। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैंने धन कमाने में अपनी पूरी जवानी लगा दी। अब मेरे पास बहुत पैसा है, पर मन में खालीपन है। क्या मैंने गलत किया? बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा। जब तुम खेत में बीज बोते हो, क्या सिर्फ सोना बोते हो? युवक ने कहा, नहीं, बीज बोता हूँ ताकि फल मिले। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही अगर तुमने जीवन में सिर्फ पैसा बोया, तो फल तो मिलेगा, पर स्वाद नहीं मिलेगा। क्योंकि समय और प्रेम ही वह बीज हैं जो जीवन को मीठा बनाते हैं। फिर बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और बोले, यह पत्थर कितना भी चमके, अगर तुम उसे नदी में फेंको तो वह डूब जाएगा। पर एक पत्ता छोटा होते हुए भी तैर जाता है। धन पत्थर जैसा है, और समय वह पत्ता है जो तुम्हें जीवन की धारा में टिकाए रखता है। बुद्ध के अनुसार समय ही सच्चा धन है। 1, समय को बेकार मत जाने दो। हर पल का सही उपयोग ही सफलता की असली जड़ है। 2, समय को पैसे से ऊपर रखो। पैसा वापस आ सकता है, पर बीता हुआ पल नहीं। 3, हर दिन कुछ अच्छा करो। जितना अच्छा कर्म करोगे, उतना ही मन अमीर बनेगा। 4, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताओ। यही वह निवेश है जो आत्मा को संतुलन देता है। संदेश, पैसा खो जाओ तो फिर मिल सकता है, पर समय खो जाओ तो खुद को भी खो देते हो। बुद्ध के शब्द, जो अपने समय का आदर करता है, वही अपने जीवन का स्वामी बनता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब इसका पार्ट 8 लिखूं?
जिसमें बताया जाए कि बुद्ध ने सिखाया कि धन, सफलता और कर्म तीनों का संतुलन कैसे रखे। इस श्रृंखला का अगला अध्याय बुद्ध की प्रेरक कहानी, समय ही सच्चा धन, भाग 7, समय और सच्चा धन। यह कहानी सिखाती है कि पैसा तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला जाए तो कभी लौटता नहीं। बुद्ध की प्रेरक कहानी, खोया हुआ समय, पार्ट 7। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैंने धन कमाने में अपनी पूरी जवानी लगा दी। अब मेरे पास बहुत पैसा है, पर मन में खालीपन है। क्या मैंने गलत किया? बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा। जब तुम खेत में बीज बोते हो, क्या सिर्फ सोना बोते हो? युवक ने कहा, नहीं, बीज बोता हूँ ताकि फल मिले। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही अगर तुमने जीवन में सिर्फ पैसा बोया तो फल तो मिलेगा, पर स्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि समय और प्रेम ही वह बीज हैं जो जीवन को मीठा बनाते हैं। फिर बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और बोले, यह पत्थर कितना भी चमके, अगर तुम उसे नदी में फेंको तो वह डूब जाएगा, पर एक पत्ता छोटा होते हुए भी तैर जाता है। धन पत्थर जैसा है और समय वह पत्ता है जो तुम्हें जीवन की धारा में टिकाए रखता है। बुद्ध के अनुसार समय ही सच्चा धन है। एक, समय को बेकार मत जाने दो। हर पल का सही उपयोग ही सफलता की असली जड़ है। 2, समय को पैसे से ऊपर रखो। पैसा वापस आ सकता है, पर बीता हुआ पल नहीं। 3, हर दिन कुछ अच्छा करो। जितना अच्छा कर्म करोगे उतना ही मन अमीर बनेगा। 4, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताओ। यही वह निवेश है जो आत्मा को संतुलन देता है। संदेश, पैसा खो जाओ तो फिर मिल सकता है, पर समय खो जाओ तो खुद को भी खो देते हो। बुद्ध के शब्द, जो अपने समय का आदर करता है वही अपने जीवन का स्वामी बनता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब इसका पार्ट 8 लिखूं, जिसमें बताया जाए कि बुद्ध ने एक दिन एक धनी व्यक्ति बुद्ध से मिलने आया। उसने कहा, भगवान, मेरे पास धन, घर, नौकर सब कुछ है, पर फिर भी मन बेचैन है। मैं और अमीर बनना चाहता हूँ ताकि मुझे शांति मिल जाए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर तू शांति खरीद सकता तो अब तक दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति होता। फिर बुद्ध ने उसे एक छोटा कटोरा दिया और कहा, इसे पानी से भर ला। वह व्यक्ति पास के कुएं से पानी भर लाया। बुद्ध ने उसमें एक चुटकी नमक डाला और बोले, अब इसे पीकर बताओ कैसा लगा। व्यक्ति ने कहा, बहुत खारा है, पीना मुश्किल है। फिर बुद्ध ने वही नमक झील में डाल दिया और बोले, अब झील का पानी पीकर बताओ। व्यक्ति ने कहा, पानी बिल्कुल मीठा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नमक वही रहा, फर्क सिर्फ पात्र के आकार में है। जब मन छोटा होता है तो जरा सी परेशानी भी जीवन को कड़वा बना देती है, लेकिन जब मन विशाल होता है तो दुख भी घुल जाता है। बुद्ध के अनुसार मन ही असली धन है। एक, बड़ा मन रखो। जीवन की कठिनाइयां तब ही छोटी लगेंगी। 2, भावनाओं को नियंत्रित करो। जो अपने मन पर राज करता है वही सच्चा राजा है। 3, शांति को अपनी पूंजी बनाओ। पैसा खत्म हो सकता है, पर शांति कभी नहीं। 4, हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखो। जो स्वीकार करता है वही संतुलन में रहता है। 5, कृतज्ञ रहो। आभार मन की संपन्नता का सबसे बड़ा संकेत है। संदेश, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार का सबसे बड़ा धन पा लिया।
बुद्ध के शब्द। बाहरी धन तो छाया है, असली रोशनी तो भीतर के मन में है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब इसका पार्ट 10 लिखूं, जिसमें बताया जाए कि बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा धन प्रेम और करुणा में है, यानी धन, सफलता और कर्म तीनों का संतुलन कैसे रखे सिखाया। अब आइए सुनिए इस श्रृंखला का अगला अध्याय। बुद्ध की प्रेरक कहानी, समय ही सच्चा धन, भाग 7, समय और सच्चा धन। यह कहानी सिखाती है कि पैसा तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला जाए तो कभी लौटता नहीं। बुद्ध की प्रेरक कहानी, खोया हुआ समय, पार्ट 7। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैंने धन कमाने में अपनी पूरी जवानी लगा दी। अब मेरे पास बहुत पैसा है, पर मन में खालीपन है। क्या मैंने गलत किया? बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा। जब तुम खेत में बीज बोते हो, क्या सिर्फ सोना बोते हो? युवक ने कहा, नहीं, बीज बोता हूँ ताकि फल मिले। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही अगर तुमने जीवन में सिर्फ पैसा बोया तो फल तो मिलेगा, पर स्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि समय और प्रेम ही वह बीज हैं जो जीवन को मीठा बनाते हैं। फिर बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और बोले, यह पत्थर कितना भी चमके, अगर तुम उसे नदी में फेंको तो वह डूब जाएगा, पर एक पत्ता छोटा होते हुए भी तैर जाता है। धन पत्थर जैसा है और समय वह पत्ता है जो तुम्हें जीवन की धारा में टिकाए रखता है। बुद्ध के अनुसार समय ही सच्चा धन है। एक, समय को बेकार मत जाने दो। हर पल का सही उपयोग ही सफलता की असली जड़ है। 2, समय को पैसे से ऊपर रखो। पैसा वापस आ सकता है, पर बीता हुआ पल नहीं। 3, हर दिन कुछ अच्छा करो। जितना अच्छा कर्म करोगे, उतना ही मन अमीर बनेगा। 4, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताओ। यही वह निवेश है जो आत्मा को संतुलन देता है। संदेश, पैसा खो जाओ तो फिर मिल सकता है, पर समय खो जाओ तो खुद को भी खो देते हो। बुद्ध के शब्द, जो अपने समय का आदर करता है वही अपने जीवन का स्वामी बनता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब इसका पार्ट 8 लिखूं, जिसमें बताया जाए कि बुद्ध ने एक दिन एक धनी व्यक्ति बुद्ध से मिलने आया। उसने कहा, भगवान, मेरे पास धन, घर, नौकर सब कुछ है, पर फिर भी मन बेचैन है। मैं और अमीर बनना चाहता हूँ ताकि मुझे शांति मिल जाए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर तू शांति खरीद सकता तो अब तक दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति होता। फिर बुद्ध ने उसे एक छोटा कटोरा दिया और कहा, इसे पानी से भर ला। वह व्यक्ति पास के कुएं से पानी भर लाया। बुद्ध ने उसमें एक चुटकी नमक डाला और बोले, अब इसे पीकर बताओ कैसा लगा। व्यक्ति ने कहा, बहुत खारा है, पीना मुश्किल है। फिर बुद्ध ने वही नमक झील में डाल दिया और बोले, अब झील का पानी पीकर बताओ। व्यक्ति ने कहा, पानी बिल्कुल मीठा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नमक वही रहा, फर्क सिर्फ पात्र के आकार में है। जब मन छोटा होता है तो जरा सी परेशानी भी जीवन को कड़वा बना देती है, लेकिन जब मन विशाल होता है तो दुख भी घुल जाता है। बुद्ध के अनुसार मन ही असली धन है। एक, बड़ा मन रखो। जीवन की कठिनाइयां तब ही छोटी लगेंगी। 2, भावनाओं को नियंत्रित करो। जो अपने मन पर राज करता है वही सच्चा राजा है। 3, शांति को अपनी पूंजी बनाओ। पैसा खत्म हो सकता है, पर शांति कभी नहीं। 4, हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखो।
जो स्वीकार करता है वही संतुलन में रहता है। 5. कृतज्ञ रहो। आभार मन की संपन्नता का सबसे बड़ा संकेत है। संदेश: जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार का सबसे बड़ा धन पा लिया। बुद्ध के शब्द: बाहरी धन तो छाया है, असली रोशनी तो भीतर के मन में है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब इसका पार्ट 10 लिखूं, जिसमें बताया जाए कि बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा धन प्रेम और करुणा में है, यानी धन, सफलता और कर्म तीनों का संतुलन कैसे रखे सिखाया। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में पहुंचे। वहां एक बहुत अमीर व्यक्ति था जो हमेशा लोगों से कठोरता से बात करता था। वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, सम्मान, शक्ति, पर फिर भी कोई मुझे सच्चे दिल से प्यार नहीं करता। क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तूने सब कुछ खरीदा पर दिल जीतने की कोशिश नहीं की। वह व्यक्ति चौंक गया और बोला, दिल कैसे जीता जाता है? बुद्ध ने एक दिन का उदाहरण दिया। उन्होंने उसे गांव के गरीबों में भोजन बांटने को कहा। पहले तो उसने अनिच्छा से किया, पर जब उसने एक भूखे बच्चे को रोटी खाते देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बुद्ध ने कहा, देखा, यही वह धन है जो तुझे आज तक नहीं मिला था, करुणा का धन। पैसे से तू लोगों को प्रभावित कर सकता है, पर प्रेम से तू उनके दिलों में जगह बना सकता है। बुद्ध के अनुसार प्रेम ही सच्चा धन है। 1. प्रेम बांटो, कम मत करो। जितना दोगे उतना बढ़ेगा। 2. करुणा रखो। दूसरों के दुख में सहभागी होना सबसे बड़ा पुण्य है। 3. क्षमा करो। जो क्षमा करता है वही सच्चा अमीर है। 4. अपना दिल साफ रखो। स्वार्थ मिटाओ और संसार को सुंदर बनाओ। 5. दूसरों की भलाई में आनंद पाओ। यही वह खजाना है जो कभी समाप्त नहीं होता। संदेश: पैसे से तुम चीजें खरीद सकते हो, लेकिन प्रेम से तुम दिल जीत सकते हो। बुद्ध के शब्द: जिस मन में करुणा है उसी के पास संसार का सबसे बड़ा धन है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब इसका पार्ट 11 लिखूं, जिसमें बताया जाए कि बुद्ध ने, भगवान, मैंने बहुत मेहनत की, धन कमाया, नाम पाया, पर फिर भी जीवन अधूरा लगता है। क्या यही सफलता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सफलता के 3 ताले हैं, और जब तक ये तीनों नहीं खुलते जीवन का खजाना अधूरा रहता है। युवक ने पूछा, भगवान, वो 3 ताले कौन से हैं? बुद्ध बोले, पहला ताला धन का संतुलन। धन कमाना आवश्यक है, पर धन का गुलाम बनना नहीं। जब धन तुम्हारी सेवा करे तब वह वरदान है। जब तुम धन की सेवा करने लगो तब वह बंधन है। दूसरा ताला समय का सम्मान। हर सफलता का आधार समय है। जो समय की कदर करता है वही सच्चा विजेता बनता है। समय को रुपयों से नहीं, कर्मों से कमाओ। तीसरा ताला प्रेम और करुणा। जो प्रेम देना जानता है वही आत्मिक रूप से अमीर होता है। बिना प्रेम के सफलता शून्य है, क्योंकि दिल खाली रहे तो महल भी सूने लगते हैं। फिर बुद्ध बोले, जब ये तीनों ताले खुल जाते हैं तब जीवन में न सिर्फ सफलता आती है, बल्कि शांति और संतोष भी टिक जाते हैं। बुद्ध के अनुसार सफलता का सच्चा अर्थ: 1. धन कमाओ पर उसका सही उपयोग करो। 2. समय को व्यर्थ मत जाने दो। 3. प्रेम और करुणा से जीवन सजाओ।
4. अपनी सफलता में दूसरों को भी शामिल करो। 5. कृतज्ञ बनो, यही आत्मिक संपन्नता है। संदेश: सफलता का माप धन नहीं, बल्कि मन की शांति और दूसरों की मुस्कान है। बुद्ध के शब्द: जिसने संतुलन पा लिया, उसने संसार का सबसे बड़ा धन पा लिया। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब इसका पार्ट 12 लिखूं, जिसमें बताया जाए कि बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा धन आत्मज्ञान है, यानी बुद्धा मोटिवेशनल स्टोरी आत्मा ज्ञान हाई पार्ट 12, कि सच्ची सफलता तब है जब धन, समय और प्रेम तीनों संतुलित हों। भगवान, मैंने बहुत मेहनत की, धन कमाया, नाम पाया, पर फिर भी जीवन अधूरा लगता है। क्या यही सफलता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सफलता के 3 ताले हैं, और जब तक ये तीनों नहीं खुलते, जीवन का खजाना अधूरा रहता है। युवक ने पूछा, भगवान, वो 3 ताले कौन से हैं? बुद्ध बोले, पहला ताला धन का संतुलन। धन कमाना आवश्यक है, पर धन का गुलाम बनना नहीं। जब धन तुम्हारी सेवा करे, तब वह वरदान है। जब तुम धन की सेवा करने लगो, तब वह बंधन है। दूसरा ताला समय का सम्मान। हर सफलता का आधार समय है। जो समय की कदर करता है, वही सच्चा विजेता बनता है। समय को रुपयों से नहीं, कर्मों से कमाओ। तीसरा ताला प्रेम और करुणा। जो प्रेम देना जानता है, वही आत्मिक रूप से अमीर होता है। बिना प्रेम के सफलता शून्य है, क्योंकि दिल खाली रहे तो महल भी सूने लगते हैं। फिर बुद्ध बोले, जब ये तीनों ताले खुल जाते हैं, तब जीवन में न सिर्फ सफलता आती है, बल्कि शांति और संतोष भी टिक जाते हैं। बुद्ध के अनुसार सफलता का सच्चा अर्थ: 1. धन कमाओ, पर उसका सही उपयोग करो। 2. समय को व्यर्थ मत जाने दो। 3. प्रेम और करुणा से जीवन सजाओ। 4. अपनी सफलता में दूसरों को भी शामिल करो। 5. कृतज्ञ बनो, यही आत्मिक संपन्नता है। संदेश: सफलता का माप धन नहीं, बल्कि मन की शांति और दूसरों की मुस्कान है। बुद्ध के शब्द: जिसने संतुलन पा लिया, उसने संसार का सबसे बड़ा धन पा लिया। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब इसका पार्ट 12 लिखूं, जिसमें बताया जाए कि बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा धन आत्मज्ञान है, यानी बुद्धा मोटिवेशनल स्टोरी आत्मा ज्ञान हाई सच्चा धन पार्ट 12। भगवान, मैंने धन कमाया, समय का सही उपयोग किया और लोगों के साथ प्रेम भी रखा, फिर भी मन में कभी कभी बेचैनी आती है। क्या यही जीवन है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने सब कुछ पाया है, पर सबसे बड़ा खजाना अभी तुम्हें नहीं मिला, आत्मज्ञान। फिर बुद्ध ने उसे समझाया, धन और समय का महत्व तभी है जब तुम जानो कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। जब तुम्हें अपने मन, अपने कर्म और अपने भीतर की सच्चाई का ज्ञान होता है, तभी धन और सफलता का असली अर्थ समझ में आता है। बुद्ध ने कहा, जिसने आत्मज्ञान पाया, वह कभी भयभीत नहीं होता। धन खो जाए, सफलता छिन जाए, समय चला जाए, पर उसका मन स्थिर और शांत रहता है। यही असली अमीरी है। बुद्ध के अनुसार आत्मज्ञान ही सच्चा धन। 1. अपने मन को जानो। मन को नियंत्रित करना और समझना सबसे बड़ा खजाना है। 2. अपने कर्म को समझो। वही कर्म सही दिशा में जीवन को उज्जवल बनाता है। 3. भौतिक धन की तुलना आत्मज्ञान से मत करो। जो बाहर है वह स्थायी नहीं,
जो भीतर है वह अनंत है। 4 संतुलन बनाए रखो। बाहरी सफलता और भीतर की शांति के बीच संतुलन ही सच्चा सुख है। 5 दान, प्रेम और सेवा से आत्मा को बढ़ाओ। ये 3 रास्ते आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। संदेश: सच्चा धन न बैंक में है, न जेब में, वह तुम्हारे भीतर की समझ और शांति में है। बुद्ध के शब्द: जो आत्मा को जानता है उसने संसार का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। अगर आप चाहें तो मैं इस श्रृंखला का पार्ट 13 भी लिख सकता हूं, जिसमें बुद्ध वास्तविक जीवन में पैसे, समय और प्रेम को कैसे उपयोग करें, इसे एकदम व्यावहारिक उदाहरण के साथ समझाएंगे। क्या मैं यह पाठ जीवन में 3 चीजें हैं जिनका सही उपयोग सीखना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है: धन, समय और प्रेम। शिष्य ने पूछा, भगवान हमें यह कैसे सीखना चाहिए? बुद्ध ने कहा, पहला स्तंभ धन का उपयोग। धन कमाना जरूरी है, लेकिन धन केवल अपने लिए नहीं होना चाहिए। जो धन दूसरों के भले में खर्च होता है वही अमूल्य है। उदाहरण: गरीबों की मदद, शिक्षा में निवेश और समाज सेवा। दूसरा स्तंभ समय का उपयोग। समय सबसे बड़ा धन है, उसे व्यर्थ न जाने दें। हर दिन कुछ नया सीखो, अपने कौशल बढ़ाओ और दूसरों के लिए समय निकालो। जो समय का सम्मान करता है वही वास्तविक सफलता पाता है। तीसरा स्तंभ प्रेम और करुणा। पैसे और समय का असली मूल्य तब आता है जब उसे प्रेम और करुणा में लगाया जाए। दूसरों की मदद करने से मन शांत होता है और जीवन में सच्ची संपन्नता आती है। प्रेम ही वह शक्ति है जो सब रिश्तों को मजबूत करती है। बुद्ध का संदेश: जब तुम अपने धन, समय और प्रेम का सही उपयोग करते हो, तब न केवल तुम्हारा जीवन सफल होता है, बल्कि दूसरों का जीवन भी रोशन होता है। बुद्ध के शब्द: सच्ची संपन्नता वही है जो समाज और आत्मा दोनों को लाभ पहुंचाए। पैसा, समय और प्रेम तीनों का संतुलन जीवन को सार्थक बनाता है। अगर आप चाहें तो मैं इसका पार्ट 14 भी लिख सकता हूं, जिसमें बुद्ध बताएंगे कि गरीबी में भी धन और शांति कैसे कमाई जा सकती है। यानी बुद्धा मोटिवेशनल स्टोरी गार पार्ट 14। क्या मैं पार्ट 14 तैयार कर दूं? भी तैयार कर दूं। जीवन में 3 चीजें हैं जिनका सही उपयोग सीखना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है: धन, समय और प्रेम। शिष्य ने पूछा, भगवान हमें यह कैसे सीखना चाहिए? बुद्ध ने कहा, पहला स्तंभ धन का उपयोग। धन कमाना जरूरी है, लेकिन धन केवल अपने लिए नहीं होना चाहिए। जो धन दूसरों के भले में खर्च होता है वही अमूल्य है। उदाहरण: गरीबों की मदद, शिक्षा में निवेश और समाज सेवा। दूसरा स्तंभ समय का उपयोग। समय सबसे बड़ा धन है, उसे व्यर्थ न जाने दें। हर दिन कुछ नया सीखो, अपने कौशल बढ़ाओ और दूसरों के लिए समय निकालो। जो समय का सम्मान करता है वही वास्तविक सफलता पाता है। तीसरा स्तंभ प्रेम और करुणा। पैसे और समय का असली मूल्य तब आता है जब उसे प्रेम और करुणा में लगाया जाए। दूसरों की मदद करने से मन शांत होता है और जीवन में सच्ची संपन्नता आती है। प्रेम ही वह शक्ति है जो सब रिश्तों को मजबूत करती है। बुद्ध का संदेश: जब तुम अपने धन, समय और प्रेम का सही उपयोग करते हो, तब न केवल तुम्हारा जीवन सफल होता है, बल्कि दूसरों का जीवन भी रोशन होता है। बुद्ध के शब्द: सच्ची संपन्नता वही है जो समाज और आत्मा दोनों को लाभ पहुंचाए।
पैसा, समय और प्रेम तीनों का संतुलन जीवन को सार्थक बनाता है। अगर आप चाहें तो मैं इसका पार्ट 14 भी लिख सकता हूं, जिसमें बुद्ध बताएंगे कि गरीबी में भी धन और शांति कैसे कमाई जा सकती है। यानी बुद्धा मोटिवेशनल स्टोरी, गरीबी में सच्चा धन, पार्ट 14। क्या मैं पार्ट 14 तैयार कर दूं? एक दिन एक गरीब युवक बुद्ध के पास आया। वह दुखी होकर बोला, भगवान, मेरे पास कोई धन नहीं है। लोग मुझे छोटा और कमजोर समझते हैं। मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम अमीर हो पर इसे पहचान नहीं रहे। सच्चा धन केवल जेब में नहीं, मन में होता है। फिर बुद्ध ने उसे समझाया, देखो, अगर तुम्हारा मन शांत है, अगर तुम दूसरों के लिए सोचते हो, अगर तुम्हारे पास सीखने और समझने की क्षमता है, तो तुम गरीब होते हुए भी अमीर हो। बुद्ध ने आगे कहा, गरीबी केवल धन की कमी है, लेकिन अगर मन का संतुलन, ज्ञान और प्रेम है, तो वही सच्चा धन है। इसी को मैं सच्चा अमीर कहता हूँ। बुद्ध के अनुसार गरीबी में सच्चा धन: 1. मन को संतुलित रखो। लालच और डर मन को कमजोर करते हैं। 2. ज्ञान का निवेश करो। पढ़ाई, सोच और समझ से व्यक्ति हमेशा अमीर रहता है। 3. छोटे कार्यों में सेवा करो। दूसरों की मदद करने से आत्मा को शांति और खुशी मिलती है। 4. आभारी रहो। जो भी मिला है उसका मूल्य समझो। 5. समय का सदुपयोग करो। समय ही सबसे बड़ा धन है और इसे व्यर्थ न गवाओ। संदेश: सच्चा धन जेब में नहीं, बल्कि मन, ज्ञान और प्रेम में होता है। जो इसे पहचान लेता है वह जीवन में सबसे अमीर बन जाता है। बुद्ध के शब्द: गरीबी बाहरी है, अमीरी भीतर की होती है। मन और ज्ञान से जो अमीर है वही सच्चा धनवान है। अगर आप चाहें तो मैं इसका पार्ट 15 भी लिख सकता हूँ, जिसमें बुद्ध बताएंगे कि धन, समय और ज्ञान के सही संतुलन से कैसे बनता है एक आदर्श जीवन। यानी बुद्धा मोटिवेशनल स्टोरी, आदर्श जीवन कैसे बनाए, पार्ट 15। क्या मैं पार्ट 15 तैयार कर दूं? सच्चा जीवन वही है जिसमें 3 स्तंभ मजबूत हो: धन, समय और ज्ञान। इन तीनों का संतुलन ही आदर्श जीवन की नींव है। शिष्य ने पूछा, भगवान, हम इसे कैसे अपनाएं? बुद्ध ने समझाया, पहला स्तंभ धन का संतुलन। धन कमाना जरूरी है, पर धन का गुलाम मत बनो। इसका उपयोग अपने और दूसरों के भले में करो। धन से आराम और सुविधा आती है, पर सुख और शांति केवल मन से। दूसरा स्तंभ समय का सदुपयोग। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है, इसे व्यर्थ न जाने दो। हर दिन सीखो, काम करो और दूसरों के लिए समय निकालो। समय का सम्मान करना ही सफलता की पहली चाबी है। तीसरा स्तंभ ज्ञान और आत्मविकास। ज्ञान ही तुम्हें सही दिशा दिखाता है। बिना ज्ञान के धन और समय का सही उपयोग नहीं हो सकता। मन को नियंत्रित करो, सीखते रहो और समझदारी से काम लो। बुद्ध का संदेश: जब तुम धन, समय और ज्ञान का सही संतुलन बनाते हो, तब न केवल जीवन सफल होता है, बल्कि आत्मा भी अमीर बनती है। बुद्ध के शब्द: धन आराम देता है, समय अवसर देता है और ज्ञान जीवन रोशन करता है। जब ये तीनों साथ हों, वही आदर्श जीवन है। अगर आप चाहें तो मैं इसका पार्ट 16 भी लिख सकता हूँ, जिसमें बुद्ध सिखाएंगे कि धन, समय, प्रेम और कर्म के संतुलन से कैसे बनता है पूर्ण जीवन।
यानी बुद्धा मोटिवेशनल स्टोरी पूर्ण जीवन कैसे पाए पार्ट 16। क्या मैं पार्ट 16 तैयार कर दूं? भगवान, मैं सब कुछ पा चुका हूं, धन, समय का सदुपयोग, प्रेम, फिर भी मन में कभी खालीपन रहता है। क्या जीवन को पूर्ण बनाया जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पूर्ण जीवन वही है जिसमें 4 स्तंभ मजबूत हों, धन, समय, प्रेम और कर्म। इनका संतुलन ही जीवन को सार्थक और अमूल्य बनाता है। पहला स्तंभ धन। धन जीवन को सुविधा देता है, पर असली खुशी और शांति नहीं। इसे सही दिशा में लगाओ, दूसरों के भले में भी बांटो। दूसरा स्तंभ समय। समय सबसे अनमोल है, इसे व्यर्थ न गवाओ। हर दिन सीखो, कर्म करो और दूसरों के लिए समय निकालो। तीसरा स्तंभ प्रेम। प्रेम और करुणा ही जीवन का असली धन है। यह रिश्तों को मजबूत करता है, मन को शांत करता है और आत्मा को अमीर बनाता है। चौथा स्तंभ कर्म। सही कर्म करो और उसके परिणाम की चिंता मत करो। कर्म ही तुम्हारे जीवन का आधार है। बिना कर्म के धन, समय और प्रेम का संतुलन अधूरा रह जाता है। बुद्ध का संदेश। जब तुम धन, समय, प्रेम और कर्म का सही संतुलन बनाते हो, तब न केवल जीवन सफल होता है, बल्कि मन और आत्मा भी पूर्ण और अमूल्य बनते हैं। बुद्ध के शब्द। पूर्ण जीवन वही है जिसमें 4 स्तंभ मजबूत हों। धन से सुविधा, समय से अवसर, प्रेम से शांति और कर्म से सार्थकता। अगर आप चाहें तो मैं इसका पार्ट 17 भी लिख सकता हूं, जिसमें बुद्ध सिखाएंगे कि सच्चा अमीर वही है जो मन, धन, समय और प्रेम में संतुलित है। यानी, भगवान, मैं बहुत धन कमाता हूं, लोग मुझे मानते हैं, पर मैं खुद को अमीर नहीं समझता। असली अमीर कौन होता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सिर्फ जो पैसा और सम्मान रखता है वही अमीर नहीं। असली अमीर वही है जिसके पास 4 चीजें संतुलित हों, मन की शांति, समय की समझ, प्रेम और ज्ञान। फिर बुद्ध ने 3 उदाहरण दिए। एक धन वाला पर लालची व्यक्ति, उसके पास बहुत पैसा था पर कभी संतोष नहीं था। 2 समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति, उसने साधारण जीवन बिताया पर हमेशा प्रसन्न और संतुष्ट रहा। 3 प्रेम और करुणा वाला व्यक्ति गरीब था पर उसके दोस्त और समाज में उसका सम्मान और प्रेम असीमित था। बुद्ध ने कहा, देखो, तीसरा व्यक्ति सबसे अमीर है, क्योंकि उसने अपने जीवन में संतुलन और सही दृष्टि रखी। यही असली अमीरी है। बुद्ध के अनुसार सच्चा अमीर वही है, 1 जिसका मन संतुलित और शांत हो, 2 जो समय का सदुपयोग करता हो, 3 जो प्रेम और करुणा से भरा हो, 4 जो ज्ञान और अनुभव से समझदार हो। संदेश। पैसा, पद और शक्ति असली अमीरी नहीं है। असली अमीरी मन, दृष्टि और कर्म के संतुलन में है। बुद्ध के शब्द। जो संतुलित, प्रेममय और ज्ञानवान है वही सच्चा अमीर है। बाहरी धन केवल उसकी सेवा करता है, पर असली संपत्ति भीतर है। अगर आप चाहें तो मैं इसका पार्ट 18 भी लिख सकता हूं, जिसमें बुद्ध बताएंगे कि धन, समय, प्रेम और कर्म के सही संतुलन से जीवन में सच्चा आनंद कैसे पाएं। यानी, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, समय, लोग, सम्मान, फिर भी मन में सुख और आनंद नहीं है। असली आनंद कैसे पाया जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सच्चा आनंद बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब तुम अपने धन, समय, प्रेम और कर्म का संतुलन सीख जाते हो, तभी मन को स्थिरता और शांति मिलती है।
बुद्ध ने उदाहरण के रूप में एक दीपक जलाया और कहा, देखो, दीपक केवल तब रोशन होता है जब तीन चीजें संतुलित हों, तेल, लपट और हवा। अगर कोई भी कमी होगी तो दीपक झपकता या बुझ जाता है। वैसे ही जीवन में आनंद के लिए चार स्तंभ जरूरी हैं: धन, समय, प्रेम और कर्म। बुद्ध के अनुसार सच्चा आनंद: एक, धन का संतुलन। पैसा जीवन को सुगम बनाता है पर आनंद नहीं देता। दो, समय का सदुपयोग। समय का सही उपयोग ही मन को स्थिरता और संतोष देता है। तीन, प्रेम और करुणा। दूसरों की भलाई में लगाव और मदद से आनंद मिलता है। चार, कर्म की शुद्धता। ईमानदारी और सच्चाई से किया गया कार्य मन को हल्का और खुश रखता है। संदेश: जब तुम धन, समय, प्रेम और कर्म का संतुलन सीखते हो तभी मन शांत होता है और जीवन में सच्चा आनंद आता है। बुद्ध के शब्द: आनंद बाहर से नहीं आता, वह भीतर के संतुलन और सही दृष्टि से उत्पन्न होता है। यही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। अगर आप चाहें तो मैं इसका पार्ट 19 भी लिख सकता हूं, जिसमें बुद्ध बताएंगे कि संतुलित जीवन के लिए रोजमर्रा की आदतें और कर्म। या बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने कहा, संतुलित जीवन के लिए केवल बड़े निर्णय नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदतें और छोटे कर्म भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, छोटे कर्म कैसे इतना प्रभाव डाल सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, सोचो, अगर रोज तुम एक दीपक जलाकर उसे पोंछते हो तो वह हमेशा रोशन रहेगा। अगर छोड़ दो तो धूल उसे ढक लेगी। वैसे ही रोजमर्रा के छोटे अच्छे कर्म मन और जीवन को उज्ज्वल रखते हैं। बुद्ध के अनुसार रोजमर्रा के कर्म और आदतें: एक, सुबह समय पर उठो और ध्यान करो। दिन की शुरुआत मानसिक शांति और ऊर्जा से होती है। दो, छोटे कार्य ईमानदारी से करो। चाहे घर का काम हो या व्यापार, हर कर्म में सत्यता रखो। तीन, दूसरों की मदद की आदत डालो। छोटे प्रयास भी प्रेम और करुणा बढ़ाते हैं। चार, समय का सदुपयोग सीखो। अपने दिन को योजनाबद्ध बनाओ और समय बर्बाद न होने दो। पांच, धन का विवेकपूर्ण उपयोग करो। आवश्यकता से अधिक खर्च मत करो और हमेशा दान और सेवा में सोचो। संदेश: बड़े लक्ष्य सिर्फ प्रेरणा देते हैं, लेकिन रोजमर्रा की आदतें और छोटे कर्म ही जीवन में स्थायी सफलता और शांति लाते हैं। बुद्ध के शब्द: मन, समय और धन को संतुलित करने का सबसे आसान तरीका है अपने रोजमर्रा के कर्मों को शुद्ध और नियमित रखना। अगर आप चाहें तो मैं इसका पार्ट 20 भी लिख सकता हूं, जिसमें बुद्ध बताएंगे कि संतुलित जीवन के लिए मानसिक अभ्यास और सोच का महत्व, यानी मन जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक और सबसे बड़ा चुनौती है। जब तक तुम अपने मन को समझते और नियंत्रित करते नहीं, तब तक धन, समय और प्रेम का सही उपयोग नहीं कर सकते। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, मन को कैसे नियंत्रित करें? बुद्ध ने उत्तर दिया, मन का अभ्यास हर दिन करना पड़ता है। ध्यान, चिंतन और सोच, ये तीन उपकरण हैं। जैसे शरीर को रोज व्यायाम से मजबूती मिलती है, वैसे ही मन को नियमित अभ्यास से स्थिरता और स्पष्टता मिलती है। बुद्ध के अनुसार मानसिक अभ्यास और सोच: एक, ध्यान और मेडिटेशन। रोज कम से कम कुछ समय ध्यान में बिताओ। दो, सकारात्मक सोच। नकारात्मक भावनाओं को पहचानो और उन्हें बदलो। तीन, आत्मनिरीक्षण। अपने कर्म, विचार और भावनाओं की समीक्षा करो। चार, लक्ष्य निर्धारण। छोटे और बड़े लक्ष्य तय करो और उन्हें शांति के साथ पूरा करो।
5 संतुलन बनाए रखो, मन को धैर्य, प्रेम और करुणा के साथ प्रशिक्षित करो। संदेश: धन और समय तुम्हारे पास हो सकते हैं, पर जब तक मन शांत और स्पष्ट नहीं होगा, जीवन का सच्चा आनंद और सफलता नहीं मिल सकती। बुद्ध के शब्द: मन को समझो, उसे नियंत्रित करो, और फिर तुम जीवन में हर चीज का सही उपयोग कर सकोगे। यही सबसे बड़ा मानसिक अभ्यास है। अगर आप चाहें तो मैं इसका पार्ट 21 भी लिख सकता हूं, जिसमें बुद्ध बताएंगे कि संपन्न और शांत जीवन के लिए दैनिक मानसिक और भावनात्मक नियम, यानी संपन्न और संतुलित जीवन केवल बड़े निर्णयों से नहीं आता। रोजमर्रा की आदतें और भावनाओं का नियंत्रण ही जीवन को स्थिर और सफल बनाते हैं। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, रोजमर्रा के नियम और भावनाएं कैसे संतुलित करें? बुद्ध ने कहा, ध्यान, कर्म और सोच तीनों को नियमित करना चाहिए। सुबह उठकर ध्यान करो, दिन में अपने कर्म ईमानदारी से पूरे करो, और हर रात अपने दिन का चिंतन करो। इससे मन शांत और भावनाएं संतुलित रहती हैं। बुद्ध के अनुसार दैनिक नियम और भावनाओं का संतुलन: 1. सुबह का समय ध्यान और आत्मनिरीक्षण में बिताओ। 2. दिन भर अपने कार्य ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा से करो। 3. क्रोध और लालच को पहचानो और उन्हें नियंत्रित करना सीखो। 4. दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा बनाए रखो। 5. रात में दिन का विश्लेषण करो और सुधार के अवसर पहचानो। संदेश: संपन्न जीवन केवल बाहरी धन से नहीं, बल्कि दैनिक नियम, मानसिक अभ्यास और भावनाओं के संतुलन से आता है। बुद्ध के शब्द: मन को नियंत्रित करो, आदतों को सुधारो, और भावनाओं में संतुलन रखो। यही सबसे बड़ा धन और सबसे बड़ी सफलता है। अगर आप चाहें तो मैं इसका पार्ट 22 भी लिख सकता हूं, जिसमें बुद्ध बताएंगे कि सच्चा आत्मविश्वास और संतुलन जीवन में सफलता कैसे लाता है। यानी सच्चा आत्मविश्वास केवल अपने धन या शक्तियों से नहीं आता। जब तक मन शांत, विचार स्पष्ट और कर्म सही दिशा में नहीं होंगे, तब तक बाहरी सफलता स्थायी नहीं हो सकती। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, संतुलन और आत्मविश्वास कैसे बनाएं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अपने मन को समझो, अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, और हर दिन छोटे छोटे कर्म सही नियत से करो। आत्मविश्वास तब स्थायी होता है जब वह अहंकार नहीं, बल्कि ज्ञान और अनुभव से उपजता है। बुद्ध के अनुसार आत्मविश्वास और संतुलन: 1. अपने गुणों और सीमाओं को जानो। 2. अहंकार नहीं, सच्चाई और समझदारी से आत्मविश्वास बनाओ। 3. मन को शांत रखने के लिए नियमित ध्यान और अभ्यास करो। 4. संतुलित जीवन जियो, समय, धन, प्रेम और कर्म में संतुलन बनाए रखो। 5. हर परिस्थिति में धैर्य और दृढ़ता बनाए रखो। संदेश: जब आत्मविश्वास ज्ञान और अनुभव पर आधारित होता है और जीवन संतुलन में होता है, तभी सफलता स्थायी और मन की शांति अटूट होती है। बुद्ध के शब्द: सच्चा आत्मविश्वास अहंकार नहीं, बल्कि अपने मन, कर्म और सोच पर नियंत्रण है। यही जीवन की असली शक्ति है। अगर आप चाहें तो मैं इसका पार्ट 23 भी लिख सकता हूं, जिसमें बुद्ध बताएंगे कि सच्ची खुशी और संतोष पाने का तरीका। यानी एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के पास बैठे थे। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, हमारे पास धन, सम्मान और समय है, फिर भी मन में कभी कभी असंतोष और चिंता रहती है। सच्ची खुशी और संतोष कैसे पाएं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, उस सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं मिलती,
यह अपने मन, दृष्टिकोण और कर्म से आती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है और वर्तमान क्षण में संतोष ढूंढता है, वही सच्चा सुखी है। फिर बुद्ध ने उदाहरण दिया, एक व्यक्ति जो हर दिन छोटी छोटी चीजों में आभार और खुशी महसूस करता है, वह धन या सत्ता वाले व्यक्ति से अधिक संतुष्ट और शांत रहता है। बुद्ध के अनुसार सच्ची खुशी और संतोष एक, वर्तमान में जियो, अतीत या भविष्य की चिंता न करो। 2, छोटी छोटी खुशियों की कदर करो, परिवार, मित्र, प्रकृति। 3, कृतज्ञ बनो, जो मिला है उसका मूल्य समझो। 4, मन को नियंत्रित करो, लालच और ईर्ष्या को दूर रखो। 5, संतुलित जीवन जियो, धन, समय, प्रेम और कर्म में संतुलन बनाए रखो। संदेश, उस सच्ची खुशी और संतोष बाहर नहीं, बल्कि अपने मन की शांति और वर्तमान क्षण की समझ में है। बुद्ध के शब्द, मन को संतुलित और नियंत्रित करने वाला व्यक्ति धन या पद से नहीं, बल्कि अपने भीतर से सच्ची खुशी प्राप्त करता है। अगर आप चाहें तो मैं इसका पार्ट 24 भी लिख सकता हूँ, जिसमें बुद्ध बताएंगे कि संतुलित जीवन